नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे इस वक्त मैं मौजूद हूँ गणेश चौहान के साथ, जो आरपीआई से है। आरपीआई में जो है, आरपीआई के जो वरिष्ठ है शेलेकर, उनका कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है। इनका ऐसा कहना है जो अब बैनर छपे हुए हैं उस पर क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम नहीं होना चाहिए, तो उस तरह देवेंद्र शेलेकर का कहीं ना कहीं प्रेशर है, ऐसा गणेश चौहान का आरोप है। भाई क्या है वो कहना, आप बताएं शॉर्ट में उसको। सर एक्चुअली क्या है ना, एबी फॉर्म जो लेके आया मैं टिकट का, सब ला के कार्यकर्ताओं को दिया। तो बंजारा आघाड़ी से 3 फॉर्म आए। तो उनका मेरा कहने का मतलब है, कामा पवार और काका साहब ने जब वो फॉर्म दिए तो उनके फोटो और उनके नाम होने चाहिए। तो उनका कहने का मतलब नहीं, सिर्फ आरपीआई लिखो। तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा, ये बच्चा का बाप जो हम वहाँ पे गए थे, टिकट बोले 5 लाख रुपए अभी दिला रहा हूँ, और 5-5 लाख रुपए जो प्लांट जैसे जैसे चालू होगा सबसे दिलाऊंगा। और उस टाइम पे प्रताप सरनाईक के ऑफिस में वो प्लांट वाले भी आए थे। तो अभी इधर क्या गोलमोल हुआ मालूम नहीं, उस हिस्से पे कभी बात नहीं हुई। फिर और तीसरी बात, अपना मेगा पार्टी, अपना सिनेमैक्स के अंदर मैक्सेस मॉल में जब पार्टी हॉल पैंथर का मीटिंग था, अटोले साहब का, जो मैंने भाषण किया था, तो मैंने मेरे समाज के बारे में बोला था कि मेरा 15 से 20 हजार इधर समाज है सर, और ऐसा ऐसा बात है। तो अटोले साहब ने पर्सनली उनको बोला था कि प्रताप सरनाईक से बोलूंगे, मतलब उनसे बात कर लेना, कहीं जगह रहेगा तो मंदिर बना देंगे या भवन बना देंगे। पर इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं ली, ना कोई बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको शायद ये लगता है कहीं ना कहीं कि गणेश चौहान आगे ना बढ़ जाए। अभी रहे दूसरी बात, अभी पार्टी के अंदर एक उम्मीदवार लाके रख दिए 18 नंबर वार्ड में, बोले आरपीआई से है। तो मैं बोला भाई आरपीआई से कैसे हो सकती है, जबकि वो लेडी को हम जानते भी नहीं है। बोलते पहले महापौर रह चुकी या उप महापौर रह सके। तो आरपीआई में कोई उप महापौर हुआ नहीं है। अगर वो आरपीआई के आटोले साहब के फॉर्म पे लड़ी है मैडम, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अगर वो आरपीआई के फॉर्म पे नहीं लड़ी है मैडम, अगर किसी और के फॉर्म पे लड़ी है, तो उसका स्वागत वो लोग ही करे, हमको उससे लेना देना नहीं है। स्वाभाविक है, सिर्फ हम आरपीआई का जो टैग है, आपका समर्थन आरपीआई को रहेगा, उसके अलावा किसी को नहीं रहेगा। हाँ, वो क्यों, वो बताता हूँ। जब मैं वर्ली गया था तो वर्ली में 2 दुपट्टे रखे हुए थे, जैसे बीजेपी शिवसेना लोगो भी थे, बीजेपी शिवसेना युति तीनों की है, तो दुपट्टे तीनों के होने चाहिए, लोगो तीनों के होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, और वो दिखा रहे कि हम ही बड़े हैं और हम ही सब है। जबकि देखने गया तो हमारे साहब का वोटिंग के टाइम पे फोटो लगा के, उनका नाम लेके युति हो गया बोल के गुमराह करके वोट ले लेते। मैं आज मीरा भाईंदर के पब्लिक को बोलता हूँ, ऊपर से आधे से ना हमारे बीजेपी से युति है, ना सिंधे गुट से युति है। क्यों? कि हमारी युति हुई नहीं है, तो हमारे वोटर किसी और को वोट करे, उससे अच्छा मैं मेरे मौसा, जो हमारी एक लेडी खड़ी हुई है मौसी, उसको मैं समर्थन करता हूँ, मेरे वोट का, आरपीआई का, बंजारा समाज का पूरा। क्यों? 10 नंबर वार्ड में हमारे कैंडिडेट नहीं है, उस जगह पे वोट हमारा स्टेट जाए, हम उनको समर्थन करें। लेकिन ये आप कह रहे हो, अभी जब यहाँ के अभी भाजपा के जो विधायक है नरेंद्र मेहता, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने आरपीआई को लिया ना, खुले में लिया, हमने आरपीआई को हमारे साथ खड़ा किया यूटी में। तो आप फिर किस तरह बोलोगे? फिर ये तो अलग अलग हो गया कि आरपीआई को अगर आप सपोर्ट करते हो तो आरपीआई को वहां से लिया गया, लेकिन वो देवेंद्र शेलेकर के नेतृत्व में लिया है, तो आप उसको मान नहीं रहे, तो फिर उसको किस तरह देखा जाएगा? हम कब बोले देवेंद्र शेलेकर के नेतृत्व में लिया, तो हम मानेंगे नहीं, पर ओपन तो करना चाहिए। लेडी को लिया, आप नहीं मान रहे ना, आप बोल रहे हैं नहीं, वो लेडी को क्यों मानेंगे? आटोले साहब का फॉर्म होना चाहिए, आटोले साहब के सिंबल पे लड़ना चाहिए। तुम बोलेगे बीजेपी के लोगों पे लड़े तो नहीं चलेगा। अरे लेकिन वो युति का है ना भाई, युति का क्यों ना हो, बीजेपी का लोगो हमको नहीं चलेगा। आज के बाद अगर किसी को लड़ना है तो आटोले साहब के फॉर्म पे लड़ना पड़ेगा, आटोले साहब के नाम पे लड़ना पड़ेगा, जो कि अभी भी हम लोग ने 3 कैंडिडेट खड़ा मैंने किया है बंजारा आघाड़ी से, और 2 कैंडिडेट शायद उन्होंने खड़ा किया, तो 5 मीरा भाईंदर के नगर पालिका में नाम आया। आरपीआई उसको नहीं मानते हुए अपने कैंडिडेट जो खड़ा किया आरपीआई से, आपको लगता है वही कैंडिडेट आरपीआई से खड़े और कोई नहीं? ये आपका कहना है खुला? ठीक है। आपका क्या कहना है, इनका क्या कहना है, जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हो इनको? मेरी भाभी है श्रीजा अमोल पाटिल, ये 10 नंबर से खड़ी है, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा भी इनको सपोर्ट है। तो क्या युति हुई है? मतलब क्या युति का सवाल नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार है, इसके लिए मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा।
क्या कहना चाहेंगे, आखिरी सवाल, क्या देवेंद्र सेलेकर से जो ये जो चीज़ें चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से, जो बाकी आरपीआईओ में जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं जनता में जो है वो मैसेज गलत ना जाए, तो आप क्या आह्वान करेंगे? लास्ट सवाल। मतलब तुम सच्ची बात उगला के ही रहोगे। कल शायद साहब आए थे, उन्होंने बोला कि गणेश मैं आलो इतिहास अशी गोष्ट आहे तू ये, तो मी बोललो साहब ठीक आहे येतो. फिर उसके बाद में मैं जब जाने वाला था तो बोलते मी निघतोय, तो मी बोला साहेब निघताय तर ठीक आहे, मी तर स्वतः जाऊन भेटणार नाही, तर बोले मी 2 दिवसानंतर येऊन भेटतो. भाई 2 दिन बाद आके मिलोगे तो क्या होएगा? ये बच्चे लोग को ये टिकट के लिए अभी भागदौड़ है, पैसा पानी मिलना चाहिए ना. इन लोग को प्रचार के लिए कुछ बैनर मिल रहा है ना, कुछ बैनर मिल रहा है तो उसमें कामाबाई का फोटो नहीं है. कामाबाई का फोटो होना चाहिए जिससे मुझे फॉर्म मिला है. आज वो कामाबाई ने भले आज कांग्रेस में ज्वाइन हुए, पर उन्होंने फॉर्म तो 23 तारीख को दिया ना मुझे, जब मैं पहले गया था. अगर उन्होंने फॉर्म नहीं दिया रहता तो ये 5 सीट भी खड़ी नहीं होती. और दूसरी बात, देवेंद्र सेलेकर जी को मेरा इतना कहना है, दबाया उसको जाता है जो कमजोर होता है और डरता है. हम उनमें से मोडेन पण वाकणार नाही. आणि किती आले किती गेले, आम्ही तिथेच्या तिथेच आहे, तिथेच्या तिथेच राहणार. आणि नाही माहिती तर यांना विचारून घे, आमच्या मावसा आहेत, सन 72 पासून आम्ही इथे आहेत, तर आम्हाला घाबरायची गरज नाही. तू बघून घे, या बघून घ्यायची गोष्ट जी केली ती तू बघत राहा, कारण की तू आता काय वरिष्ठ आहेस म्हणून जास्त काय बोलत नाही. आणि मला पण काकांचा आदेश आहे, बेटा इलेक्शन तक काम, काही बोलू नको काही करू नको. आणि माझ्या मावसा माझ्या जोडीला आहेत, तर मीरा भाईंदर मध्ये याच्यावर मोठी ताकद स्तंभच नाही आहे. परपूट पाटील हे काय घराणं हे सगळ्याला माहिती आहे आणि काय बोलायची गरज मला नाही आहे. धन्यवाद. ये है गणेश चौहान, कहीं ना कहीं जो आरपीआई से देवेंद्र सेलेकर से जो है कहीं ना कहीं दोनों में नाराजगी है, वो एक ये लेकर के है कि इनको जो है विश्वास में नहीं लिया गया. जो देवेंद्र सेलेकर ने खड़ा किया है, जिसको युति कही जा रही है भाजपा की तरफ से, भाजपा कहती है कि हमने आरपीआई को युति में लिया है, तो ये आपसी कहीं ना कहीं मतभेद है, जो कहीं ना कहीं जनता इससे कहीं ना कहीं जो है ये होगी. लेकिन इनका ये कहना है कि जो मैंने उम्मीदवार खड़ा किया है वही आरपीआई से है, ऐसा इनका मानना है. तो इनको सपोर्ट मिले, जनता इनको सपोर्ट करे, इनका ऐसा कहना है. एमबी न्यूज़, मीरा भाईंदर.